सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू का निधन हो गया है। कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हुआ है। खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी थे मालू। गोविंद मालू का आकस्मिक निधन से शोक की लहर है। कुछ देर में गोविंद मालू की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। ग्रेटर ब्रजेश्वरी कॉलोनी पिपलियाहाना में अंतिम यात्रा उनकी निकाली जाएगी। रीजनल पार्क मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो गोविंद मालू का आकस्मिक निधन, जिसकी वजह से सभी के बीच शोक की लहर है। कुछ देर में गोविंद मालू का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पिपलियाहाना से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। रीजनल पार्क मुक्तिधाम में उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट उनके निधन का, उनकी मौत का कारण बताया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता थे गोविंद मालू, जिनके आकस्मिक निधन के बाद पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में, तमाम नेताओं में शोक की लहर है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ एहतियाब शेख जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। एहतियाब जी, क्योंकि बहुत दुख की बात है कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू का निधन इस तरह से हुआ है। चुनाव जहां पर एक तरफ चल रहे हैं, उसी बीच ये दुखद खबर सभी के लिए, और सभी में शोक भी इस चीज को लेकर बना हुआ है। कुछ ही वक्त में उनकी अंतिम यात्रा में निकाली जाएगी। क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या तैयारियां इसको लेकर वहां पर की गई हैं? देखिए, निश्चित ही कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा लॉस है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, बल्कि इंदौर के एक अच्छे गणमान्य नागरिक, और साथ ही साथ ये कहा जाए कि गोविंद मालू एक अच्छे प्रवक्ता होने के साथ साथ सभी पार्टियों और लोगों से समन्वय बनाकर रखने वाले व्यक्ति थे। लगातार वो ये कहा जाए कि फील्ड वर्क के अंदर बिलीव करते थे, चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो, लगातार लोगों से संपर्क में रहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इवन विपक्षी पार्टी के जो लोग थे वो भी कहीं ना कहीं बहुत इज्जत करते थे गोविंद मालू जी की। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि लंबा राजनीतिक करियर रहा उनका। उस राजनीतिक करियर के अंदर उन्होंने इंदौर और मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर कई अहम पदों के ऊपर रहे हैं। जिस तरीके से एकदम ये कहा जाए कि एक शौक की तरीके से ये न्यूज को देखा गया था जब रात को ये मालूम पड़ा कि गोविंद मालू जी को एक कार्डियक अरेस्ट हुआ, और उस कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका निधन हुआ है। शोक की लहर निश्चित रूप से पूरे इंदौर और प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। जब हम चुनाव की समय चल रहा है, उनकी सक्रियता निश्चित रूप से काफी बनी रहती थी, चाहे विधानसभा चुनाव हो या किसी भी तरह के चुनाव रहे, वो सक्रिय रहते थे। और लगातार ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा लॉस है इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। और जाहिर सी बात है कि किसी ने इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था। पूरा ये कहा जाए परिवार शोकाकुल है, साथ ही साथ इंदौर वासी शोकाकुल है। अब से थोड़ी ही देर बाद में उनके निवास से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। एहतियाब जी, अब से कुछ ही वक्त बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। कितनी बड़ी संख्या में लोगों के उसमें जुटने की उम्मीद की जा रही है? साथ ही क्या परिवारजनों से आपकी कोई बातचीत हुई? आखिरी वक्त में वो क्या कर रहे थे? क्या उनकी ओर से कहा गया? कोई संदेश क्या उनकी ओर से दिया गया? क्योंकि जहां तक खबरें सामने आई हैं, कार्डियक अरेस्ट उनके निधन का कारण बताया गया है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रहा, निश्चित रूप से वो पूरी तरीके से स्वस्थ नजर आ रहे थे। किसी तरह की कोई बीमारी सामने नहीं थी। नॉर्मल अपने रूटीन के हिसाब से अपने काम करते नजर आए थे। लोगों से मिलना जुलना और पार्टी के काम के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते रहना। जहां तक संख्या की बात की जाती है, निश्चित रूप से मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ कि उनके प्रति जो लोगों का प्यार था, वो कहीं ना कहीं अब उनकी इस अंतिम यात्रा के अंदर, उनके अंतिम दर्शन के लिए जो पहुंच रहे, वो हजारों की संख्या के अंदर लोग नजर आ रहे। न सिर्फ इंदौर से बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से भी लोग उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल एहतियाब जी, क्योंकि अब से कुछ ही वक्त का इंतजार है जब अंतिम यात्रा गोविंद मालू की निकाली जाएगी। हालांकि बेहद हैरान कर देने वाला ये था कि जहां अब तक वो बिल्कुल स्वस्थ थे, चुनाव की तैयारियों में जुटे थे, उसी बीच कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया, जो एक हैरान कर देने वाली खबर इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश के लिए यहां पर साबित हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए